नीरज शर्मा केस अपराध से पहले की जिंदगी बभागन सच्ची घटना पर आधारित उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार जहां जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, वहां अनुमान लगाने के बजाय उसे स्पष्ट रूप से नहीं जोड़ा गया है। 3 जुलाई 2006 से पहले जयपुर की रहने वाली नीरज शर्मा की जिंदगी बाहर से देखने पर बिल्कुल सामान्य लगती थी। वह एक सरकारी कर्मचारी थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरी मेहनत से निभाती थी। रोज की तरह समय पर काम पर जाना, घर लौटना और परिवार की देखभाल करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। पड़ोसियों के अनुसार नीरज शांत स्वभाव की थी और किसी बड़े विवाद में उनका नाम सामने नहीं आता था। उनके लिए परिवार सबसे महत्वपूर्ण था और वह अपने भविष्य तथा अपने बच्चों के लिए बेहतर जीवन चाहती थी। लेकिन इसी सामान्य दिखने वाली जिंदगी के पीछे कुछ पारिवारिक तनाव धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाद में पुलिस ने आरोप लगाया कि परिवार के भीतर संपत्ति और अनुकंपा नियुक्ति कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जैसे मुद्दों को लेकर मतभेद थे। उस समय बाहरी लोगों को इन बातों की पूरी जानकारी नहीं थी। ये आरोप बाद की जांच में सामने आए और मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। नीरज को शायद अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जिसकी चर्चा पूरे देश में होगी। पुलिस के आरोपों और सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार मामला न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है। 3 जुलाई 2023 की शाम जयपुर के प्रतापनगर इलाके में 35 वर्षीय नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थीं। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। शाम लगभग 6:60 बजे एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने उन्हें कर मार दी। शुरुआत में घटना को एक सामान्य सड़क दुर्घटना माना गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, लेकिन नीरज के भाई को इस घटना पर संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, आशंका जताई कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित अपराध हो सकता है। इसी शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और अन्य साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि इन्हीं सुरागों से मामला एक साधारण सड़क दुर्घटना से कथित हत्या की साजिश की दिशा में बदल गया। यहीं से इस केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया। आरोप अदालत में सिद्ध होने तक किसी भी आरोपी को दोषी नहीं माना जाता। नीरज शर्मा की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले को सिर्फ एक सड़क दुर्घटना मानकर बंद नहीं किया। जांच टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और वाहन की आवाजाही की जानकारी जुटानी शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनसे उन शिकवा की अचानक नहीं हुई थी। अधिकारियों ने स्कॉर्पियो वाहन की पहचान की और उसके चालक से पूछताछ शुरू की। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि यह एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। इसके बाद कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और कथित तौर पर उनके बीच हुए संपर्कों की जांच की गई। पुलिस का आरोप है कि जांच में पारिवारिक विवाद और आर्थिक कारणों से जुड़े कुछ संभावित मकसद सामने आए। हालांकि इन दावों की अंतिम पुष्टि अदालत में होने वाली सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह मामला पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लोग जानना चाहते थे कि क्या यह वास्तव में एक दुर्घटना थी या फिर पहले से रची गई एक कथित साजिश। अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है, इसलिए सभी आरोपी कानून की नजर में दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने एक एक करके कई संदिग्धों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जोड़ने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दावा किया कि यह कोई अचानक हुई सड़क दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पहले से बनाई गई एक कथित साजिश थी। जांच अधिकारियों के अनुसार घटना से पहले आरोपियों के बीच कई बार संपर्क हुआ था और उनकी गतिविधियों की भी जांच की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसियों का कहना था कि हर आरोपी की भूमिका अलग अलग थी। किसी पर योजना बनाने का आरोप लगा, किसी पर वाहन उपलब्ध कराने का और किसी पर घटना को अंजाम देने का। इन आरोपों की सच्चाई का अंतिम निर्णय अदालत करेगी। गिरफ्तारियों की खबर सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जो मामला पहले एक सामान्य सड़क हादसा माना जा रहा था, वह अब कथित तौर पर एक सुनियोजित हत्या के मामले के रूप में चर्चा में था।
इस केस ने लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी करीबी व्यक्ति पर लगे ये आरोप सच साबित होंगे, या अदालत में कहानी पूरी तरह बदल जाएगी? अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर नीरज शर्मा को निशाना क्यों बनाया गया? पुलिस ने इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक कथित योजना थी। जांच के दौरान पुलिस के अनुसार परिवार के भीतर लंबे समय से कुछ मतभेद चल रहे थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संपत्ति और अन्य पारिवारिक विवादों को संभावित कारणों में शामिल कर जांच की गई। हालांकि इन दावों की पुष्टि केवल अदालत में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों और अंतिम फैसले से ही होगी। पुलिस का कहना था कि कथित साजिश को अंजाम देने के लिए पहले से तैयारी की गई थी। जांच टीम ने संदिग्धों के मोबाइल फोन, उनकी गतिविधियों और घटना से पहले तथा बाद के संपर्कों का विश्लेषण किया। अधिकारियों का दावा था कि इन साक्ष्यों ने जांच की दिशा बदल दी। इसी बीच नीरज शर्मा के परिवार ने न्याय की मांग तेज कर दी। परिजनों का कहना था कि उन्हें निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उम्मीद है। इस मामले ने सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर भी व्यापक चर्चा शुरू कर दी। दूसरी ओर आरोपियों की ओर से कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। भारतीय कानून के अनुसार सिर्फ गिरफ्तारी या पुलिस के आरोप किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध नहीं करते। अंतिम निर्णय अदालत ही देती है। अब इस केस का हर नया खुलासा लोगों की नजर में था। हर कोई जानना चाहता था कि क्या पुलिस अदालत में अपने दावों को साबित कर पाएगी, या सुनवाई के दौरान कहानी का कोई नया पहलू सामने आएगा। यह भाग सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। किसी भी आरोपी को अदालत द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने तक निर्दोष माना जाता है। गिरफ्तारियों के बाद अब सबकी नजर अदालत की कार्यवाही पर थी। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर संबंधित अदालत में केस से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की। पुलिस का कहना था कि उसने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, वाहन से जुड़ी जानकारी और अन्य तकनीकी साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। जांच एजेंसी का दावा था कि इन साक्ष्यों से उनकी जांच के निष्कर्षों को समर्थन मिलता है। दूसरी ओर बचाव पक्ष ने पुलिस के आरोपों पर सवाल उठाए। उनके वकीलों ने कहा कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और अदालत में हर साक्ष्य की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और मामले की आगे की प्रक्रिया तय की। ऐसे मामलों में अदालत प्रत्येक दस्तावेज, गवाह और तकनीकी साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परीक्षण करती है, ताकि न्याय तथ्यों और कानून के आधार पर हो। इस बीच नीरज शर्मा के परिवार ने एक बार फिर न्याय की मांग दोहराई। वहीं आरोपियों के परिवारों ने भी निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद जताई। मामला अब पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के अधीन था। इस केस ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। किसी भी चर्चित मामले में पुलिस की जांच, मीडिया रिपोर्ट और अदालत का अंतिम फैसला, 3 अलग-अलग चरण होते हैं। अंतिम सत्य का निर्धारण अदालत ही करती है। नीरज शर्मा की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में जिस घटना को एक साधारण सड़क दुर्घटना समझा गया था, वह पुलिस जांच के बाद एक कथित साजिश के मामले के रूप में सामने आई। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि किसी भी आरोपी की अंतिम कानूनी जिम्मेदारी का फैसला केवल अदालत करती है। इस मामले ने एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया, क्या हर सड़क दुर्घटना वास्तव में दुर्घटना ही होती है? जांच एजेंसियों ने दिखाया कि आधुनिक तकनीक जैसे सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य कई मामलों में सच्चाई तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस केस ने परिवारों के भीड़ बढ़ते विवादों और उनके गंभीर परिणामों पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। किसी भी मतभेद का समाधान कानून और बातचीत के माध्यम से होना चाहिए, न कि हिंसा या अपराध के रास्ते से। नीरज शर्मा के परिवार के लिए यह एक ऐसी क्षति थी जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। उनके परिजनों ने लगातार न्याय की मांग की और उम्मीद जताई कि अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय देगी। आज भी यह मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कई लोग इसे इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इसने यह दिखाया कि किसी घटना का पहला दृश्य हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। गहन जांच और न्यायिक प्रक्रिया ही वास्तविक तथ्यों तक पहुंचने का माध्यम है। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ही है
किसी भी चर्चित मामले में जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। पुलिस के आरोप और अदालत का फैसला अलग-अलग चीजें हैं। कानून पर भरोसा रखना और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। धन्यवाद। अगर आपको ये ट्रू क्राइम सीरीज जानकारीपूर्ण लगी, तो आप ऐसे मामलों की तथ्य आधारित और जिम्मेदार प्रस्तुति के साथ अगली कहानी भी देख सकते हैं।